राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की सीईटी 2024 परीक्षा की पात्रता अवधि 2 महीने बाद फरवरी 2026 में समाप्त होने जा रही है। पात्रता खत्म होने के बाद करीब 18 लाख अभ्यर्थी सीईटी आधारित भर्तियों की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। आपको यह भी बता दें कि सीईटी स्नातक स्तर के 8.78 लाख अभ्यर्थियों की पात्रता 11 फरवरी 2026 तक और सीईटी सीनियर सेकेंडरी के 9.17 लाख अभ्यर्थियों की पात्रता 16 फरवरी 2026 तक मान्य रहेगी। पात्रता जारी रखने के लिए अभ्यर्थियों को नई सीईटी परीक्षा पास करनी होगी। हालांकि फिलहाल नई परीक्षा का आयोजन अधर में लटका हुआ है। फिलहाल बोर्ड के टाइम टेबल के मुताबिक सीईटी स्नातक स्तर की परीक्षा 20 से 22 फरवरी 2026 और सीनियर सेकेंडरी स्तर की परीक्षा 8 मई 2026 से होनी प्रस्तावित है। इसके बाद दोनों ही परीक्षाओं में रिजल्ट बनाने के लिए 4 महीने का समय तय किया गया है। राजस्थान में सीईटी स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन और 12th का जो स्कोर कार्ड है उसकी वैलिडिटी फरवरी 2026 में समाप्त हो जाएगी। इसके बाद लगभग 18 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो जो हैं अन्य परीक्षाओं में अपीयर नहीं हो पाएंगे, जिनमें सीईटी के जरिए अपीयरेंस के लिए वैलिडिटी मानी जाती है। अभ्यर्थियों की मांग है कि वैलिडिटी जो स्कोर कार्ड की है वो बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि कई भर्ती परीक्षाएं ऐसी हैं जो भटक जाएंगी। नई सीईटी परीक्षा का आयोजन अभी तक नहीं करवाया गया है। 1 साल की वैलिडिटी के साथ में स्कोर की वैलिडिटी इस बार खत्म हो रही है, लेकिन जब तक सीईटी भर्ती परीक्षा का दोबारा आयोजन नहीं करवाया जाए तब तक के लिए वैलिडिटी को बढ़ाया जाना चाहिए। मेरे साथ में कुछ अभ्यर्थी मौजूद हैं। क्या अभी जो सीईटी है उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी फरवरी में, तो क्या आप लोगों को लगता है कि क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, अभी जो पिछला सीईटी एग्ज़ाम हुआ है उसको लेकर कई सारे अभ्यर्थी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। अभी अगर वैलिडिटी अभी खत्म हो जाएगी तो निश्चित तौर पर कई सारी ऐसी भर्तियां हैं जो अटकेंगी और अब जो अभ्यर्थी जो पिछली समय से तैयारी कर रहे हैं वो नए सीईटी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर भी नहीं है और नया सीईटी एग्ज़ाम भी आ भी नहीं रहा, तो निश्चित तौर पर इसकी वैलिडिटी बढ़ानी चाहिए। 2-4 महीने इसकी वैलिडिटी बढ़ाकर जो एग्ज़ाम होने हैं इस सीईटी के अंदर, उन सीईटी के एग्ज़ामों का कार्यान्वयन इसी पात्रता परीक्षा के अकॉर्डिंग ही करवाना चाहिए। एक और चीज़ थी कि अभी जो बोर्ड है ये सोच रहा है कि पिछली बार 40% का अंक रखा गया था उसको क्लियर करने के लिए, अभी अपीयरिंग के लिए 60% अंक लाने के लिए जो है बोर्ड प्लानिंग कर रहा है। क्या लगता है इससे ठीक होगा? है देखिए, पात्रता परीक्षा है, इसमें 60% 80% करने से कुछ नहीं होने जाना है। अगर 40% करो, पेपर लेवल अच्छा कर दो, उससे अच्छे क्वेश्चन कर दो, 40% भी नहीं आएंगे। आरपीएससी लेती है ना एग्जाम, 1000 उसका 40% है पासिंग मार्क, 40% नहीं आ रहे, पासिंग मार्क नहीं आ रहे लड़कों के। इतना तो मत करो, लेकिन हाँ 40% ही आप रखो, ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं। लेकिन पेपर को जो पेपर सेट रहे हैं इस हिसाब से सेट कर दो कि क्वेश्चन इतने अच्छे आए कि 40% में जो निश्चित तौर पर जो अच्छे स्टूडेंट हैं वही उसको पास कर पाए। सीईटी की जो स्कोर की वैलिडिटी है स्कोर कार्ड की, उसे बढ़ाया जाना चाहिए जब तक कि नया सीईटी का एग्जाम ना हो जाए, क्योंकि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो लगातार भर्ती परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनकी भर्ती परीक्षाओं में बाधा आएगी, इससे उनकी तैयारी में बाधा आएगी। वे सीईटी के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, वे अपनी अपनी अलग अलग परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन परीक्षाओं का जो सिलेबस होता है वो अलग होता है, सीईटी का जो सिलेबस होता है वो अलग होता है, तो वो अभी इसके लिए प्रिपेयर नहीं है। कैमरा निर्मल शर्मा के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। खबरों में बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर जयपुर से है, जहां एक बार फिर से थार गाड़ी का आतंक देखने को मिला। थार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सीसीटीवी में यह पूरी घटना कैद हो गई। घटना के बाद थार चालक फरार हो गया। झोटवाड़ा निवारू रोड पर यह पूरी घटना हुई है। हालांकि इस घटना की तस्वीर सीसीटीवी में कैद होगी। देखिए, तस्वीर भी आपको दिखा रखे हैं। घटना के बाद थार चालक मौके से फरार हो गया है। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई। एक बार तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से फुल स्पीड में थार वहां से निकलती है और बाइक सवार को टक्कर मारकर वहां से रफू चक्कर हो जाती है। झोटवाड़ा निवारू रोड पर यह पूरी घटना हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखा दें। घटना के बाद से थार चालक फरार हो गया। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई है। हादसे में 3 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी मिली है।